देखो इस चैप्टर का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। जितना भी इस चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में क्या कर रहे हो, 3 भाग, तो 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 63 सेंटीमीटर का हमारा क्या एक रेखाखंड है। देखो ये हो गया मेरा 63 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ए और बी मान देता हूँ ऐसे समझने के लिए। कितना सेंटीमीटर है ये, 63। कितना सेंटीमीटर है, 63 सेंटीमीटर। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई उसकी कितना है, 63। यहाँ तक समझ में आ गया। 63 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग करेंगे। कितना भाग करना है, 3 भाग। सबका अनुपात कैसे रहना चाहिए, 5:7:9। इसके अनुपात में मिलना चाहिए कितना भाग, 3 भाग। तो ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये तीसरा भाग। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 भाग करना है, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। ऐसे बोला है क्या, नहीं। क्या बोला है, 5, 7 और 9। हमने सिर्फ बराबर काट लिए हैं समझने के लिए, लेकिन मिलना कैसे चाहिए, 5:9 और 7, यानी कि 5, 7, 9। समझ में आया? क्वेश्चन वही बोला, 63 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड था, किस अनुपात में विभाजित किए, 5, 7, 9। कितना भाग किए, 3 भाग। तो प्रत्येक भाग की क्या पूछी है, लंबाई। तो मान लेंगे सिंपल सा, माना प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या कर देंगे, x मान देंगे। माना प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है, x है। ठीक, अब पूछा है किस अनुपात में भाग होना चाहिए, 5:7:9। विभाजित करने पर, कौन कौन से भाग में किए हो, 5:7:9 होगा। तो क्या मानना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा। ये हमारा क्या होगा, 5x, ये वाला क्या होगा, 7x, और ये क्या होगा, 9x। प्रत्येक की लंबाई, ठीक। क्या क्या होगा, 5x, 7x और 9x। 5, 7 और 9। समझ में आया ना? अब देखो कितना सेंटीमीटर है रेखाखंड, 63 सेंटीमीटर। रेखाखंड की लंबाई, कितना है, 63 सेंटीमीटर। तो आप बनाओगे, एक को क्या मिला, 5x, दूसरे को 7x, तीसरे को, टोटल कितना बनना चाहिए, 63। आ गया, 9 और 1 10 6 16, 16 और 5 21, 21x बराबर 63। 21 दिया, x का मान 63। अरे x का मान कितना आया, 3, 63। समझ में आ गया, कितना आ गया, 3। तो प्रत्येक भाग की अब क्या बताना है अपने को, लंबाई। इस चित्र को मिटा दूं, देखो पहले भाग की लंबाई, पहला भाग को क्या माने हो, देखो 5x। पहला भाग को हमने क्या माना है, 5x। तो 5 गुणित 3 तो कितना आएगा, 15। पहला भाग की लंबाई 15, और दूसरे भाग की कितना माने हो, 7x। 7 गुणित 3, 7 दिया। तीसरा भाग 9, 9x, 9 गुणित 3, 9 दिया। तो एक को मिलेगा 15, दूसरे को 21, तीसरे को 27। टोटल 63 आना चाहिए, नहीं आया तो बराबर, मतलब इन भागों में बटा नहीं है। 7 1 8, 8 5 13, 2 4 2 6। देखो 63 आया, मतलब जो भाग में बांटे हो वो सही है। एक को मिलेगा 15 सेंटीमीटर, दूसरे को मिलेगा 21 सेंटीमीटर, तीसरे को मिलेगा 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकते हैं, किसको सबसे अधिक भाग मिलेगा, 7x वाले को। समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर हुआ? इसको पेपर में वैसे लिखोगे, प्रत्येक भाग की लंबाई x है दर्शाओगे, विभाजित करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई हम क्या मान दिए 5x, 7x और 9x। रेखाखंड की लंबाई कितना है 63, यानी कि 63 को इन तीनों में बांटना है। तो 5, 7 और 9 जोड़ दिए और भाग किए, फिर उसके बाद जितना भी आया पहले दूसरे और तीसरे से इंटू कर दिए। क्लियर हुआ? 3 नंबर में अभी इसी साल आया था 2024 में। चलो जल्दी नोट करो। तो नया क्वेश्चन देखो, वही टाइप का है ना, इसलिए मैंने पूरे को नहीं मिटाया। यदि 84 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को इस बार कितने में बांट रहे हैं 3:5:6 में। पिछली बार 5, 7, 9 में बांटे थे, इस बार 3, 5, 6 में बांट रहे हैं। 3 ही भाग करना है और प्रत्येक भाग की लंबाई ही बतानी है। तो वही लिखेंगे, माना प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है x, विभाजित करने पर क्या क्या मिलेगा 3x मिलेगा, 5x मिलेगा, 6x मिलेगा। टोटल लंबाई 84, कितना हो गया 84। तो क्या बनेगा 3x प्लस 5x प्लस 6x, 84 हो गया। ये क्या होगा लंबाई, एक भाग की लंबाई ना, एक भाग की लंबाई कितना आएगा 6, 5, 11, 3, 14x बराबर में। पहाड़ा पढ़ने आता है तुम लोग को 84 को भाग करने नहीं आ रहा है। 14 छक्के 84, x बराबर कितना मिल गया 6। पहले भाग की लंबाई क्या है 3x, दूसरे भाग की 5x, तीसरे भाग 6x। पुट करते चलो सब वैल्यू को, 3 गुणित 6, 6 तिया, इसमें 5 छक्के 6 गुणित 6, 6 6, देखो सबको मिला कि नहीं मिला देख लेते हैं। 8, 6, 14, 3, 3, 6, 7 और 1 8, 84 हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब 55 सेंटीमीटर को 2, 3, 6 के अनुपात में बांटो। ये सेट बी का है ना, 55 सेंटीमीटर को 2, 3 और 6 इसके अनुपात में मुझे बांट कर दिखाओ अब भी। ठीक, देखो 6, 3, 9, 9 और 2 11, 11 होगा और 11 पंचे 55। एक भाग की लंबाई पता चल गई 5, तो 2 वाले की लंबाई 5 दूनी 10 और इसका 15 और इसका 30। देखो 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55 मिल गया 55। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव दिला रहे हो ये सवाल आया तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, 6, 3, 9, 2, 11, 11 पंचे 55, 5, ये होगा 5 दूनी 10, ये 5 दिया 15 और ये 5 6 30। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इसको लिखने का तरीका पता है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है x, उसके बाद रेखाखंड की लंबाई 75, फिर उसके बाद विभाजित करने पर 3x, 5x और 7x मिलेगा, फिर सबको जोड़ देना। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15x होगा और इधर कितना दिया है 75, 15 पंचे 75, x का मान कितना आ गया 5, तो इसको मिलेगा 5 दिया 15, इसको 25 और इसको 35। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन को अब पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, साथ में ये चैप्टर भी क्लोज। कल से अब स्टार्ट हो जाएगा नया चैप्टर। ठीक, चलो नोट करो।